नीरज भी सूरज के पास बैठने वाले थे। तभी उन्होंने वार्ड के बाहर एक बेंच पर रुद्राक्ष को अकेले बैठे देखा तो वो उसकी ओर आ गए। नीरज रुद्राक्ष के पास आते हुए बोले, हुआ क्या था? रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे करते हुए कहा, ये सब मेरी गलती है। नीरज ने आह भरते हुए कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, अपने आप को ब्लेम मत करो। रुद्राक्ष ने कहा, वो आदमी मुझ पर हमला कर रहा था, लेकिन आराध्या बीच में आ गई और रुद्राक्ष अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गया। नीरज ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी मुझे मेरी बहादुर बेटी से उम्मीद थी। रुद्राक्ष ने माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैंने आपसे वादा किया था कि मैं हमेशा उसको प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन आज। रुद्राक्ष के कंधे को थपथपाते हुए नीरज ने कहा, मुझे अब भी भरोसा है कि तुम मेरी बेटी को बिल्कुल सेफ रख सकते हो। लगभग आधी रात हो चुकी थी जब आराध्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली और सबसे पहले उसने साक्षी को देखा। आराध्या ने बहुत धीमी आवाज में कहा, माँ। उसकी आवाज सुनकर साक्षी ने जल्दी से उठकर पूछा, तुम्हें होश आ गया? अब तुम्हें कैसा लग रहा है? आराध्या ने पूछा, रुद्र कहाँ है? क्या वो ठीक है? साक्षी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वो ठीक है, उसकी टेंशन मत करो, तुम यहीं रुको, मैं डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। आराध्या ने कहा, मॉम, मैं पहले रुद्र को देखना चाहती हूँ। साक्षी ने सिर हिलाया। कुणाल जल्दी से उठकर बोला, मैं जीजाजी को बुलाकर लाता हूँ। वार्ड के बाहर आकर कुणाल ने कहा, जीजाजी, दीदी आपको देखना चाहती हैं। रुद्राक्ष ने जल्दी से उठते हुए पूछा, वो कैसी है? क्या वो ठीक है? उसकी चोट कैसी है? क्या अभी दर्द हो रहा है? क्या वो दर्द में है? कुणाल ने कहा, रिलैक्स जीजू, दी ठीक है, लेकिन वो आपको देखना चाहती है। रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा और लिफ्ट की ओर जाने लगा। कुणाल ने उसकी तरफ दौड़ते हुए पूछा, जीजाजी आप कहाँ जा रहे हैं? रुद्राक्ष ने लिफ्ट के अंदर जाने से पहले कहा, मैं उससे बाद में मिलूंगा। कुणाल हैरान होकर वहीं खड़ा ये सोच रहा था कि अब वो अपनी बहन को क्या कहेगा। हॉस्पिटल के बाहर आकर रुद्राक्ष ने अपनी जेब से अपना फोन निकालते हुए सिद्धार्थ को कॉल किया और उससे कहा, 10 मिनट में बेस पर मिलो। इतना कहकर उसने फोन काट दिया और अपनी कार के अंदर बैठकर चला गया। अंडरवर्ल्ड बेस। रुद्राक्ष को देखते ही रॉकी ने उसको ग्रीट करते हुए कहा, बॉस? रुद्राक्ष ने पूछा। वो कहाँ है? रॉकी ने कहा, वो कमरे के अंदर है। रुद्राक्ष ने सिर हिलाते हुए पूछा, और कबीर कहाँ है? अपना सिर खुजलाते हुए रॉकी ने कहा, आपको तो पता है कि वो कैसा है। जैसे ही उसने सुना कि इस आदमी ने लेडी बॉस के साथ कुछ गलत किया है तो उसने अपना कंट्रोल खो दिया और उस आदमी को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। इसीलिए मैंने उसे एक कमरे में बंद कर दिया। रुद्राक्ष ने उस कमरे के अंदर जाने से पहले कहा, उसे छोड़ दो और मेरे पास लाओ जहां पर उस आदमी को रखा गया है। हॉस्पिटल। आराध्या के वार्ड के बाहर खड़े होकर कुणाल अपने जीजू के बारे में सोच रहा था। आराध्या ने कहा, उसे इतना टाइम क्यों लग रहा है? कुणाल अपना सिर खुजलाते हुए अंदर आकर बोला, दी, जीजू के पास कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है, इसीलिए उन्होंने कहा कि वो बाद में आपसे मिलने आएंगे। आराध्या ने कुछ नहीं कहा। साक्षी ने आराध्या को मायूस होते हुए देखकर कहा, आराध्या, डोंट माइंड, असल में वो। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मॉम, आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, बहुत देर हो चुकी है, आप सभी को घर जाना चाहिए। साक्षी ने कहा, हम तुम्हें अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। आराध्या ने कहा, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर्स और नर्सेस भी हैं। आप सब मेरे लिए परेशान मत होइए, मैं ठीक हूँ। आप सब घर जाकर रेस्ट करो। उसके सिर पर हाथ फेरते हुए नीरज ने पूछा, आर यू श्योर? आराध्या ने सिर हिलाया। साक्षी ने आह भरते हुए कहा, मुझे लगता है कि मुझे रुकना चाहिए। आराध्या ने उन्हें देखते हुए कहा, मॉम, मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो साक्षी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे कॉल करना।
कुछ घंटे बाद जब रुद्राक्ष ने सुना कि आराध्या हॉस्पिटल में अकेली है, तो वो जल्दी से वापस हॉस्पिटल पहुंचा। जब वो आराध्या के वार्ड के अंदर आया तो उसने देखा वो गहरी नींद में सो रही थी। रुद्राक्ष ने अपनी वाइफ को शांति से सोते हुए देखकर एक गहरी सांस ली। फिर वो आराध्या के पास बैठ गया और उसके हाथों पर किस किया। सिर्फ वही जानता था कि आराध्या को खून से लथपथ देखकर उसकी हालत क्या हुई थी। अगर उसे कुछ हो जाता तो क्या होता। रुद्राक्ष का दिल आराध्या के लिए तड़प उठा। वो उसके साथ रहना चाहता था, वो उसे कसकर गले लगाना चाहता था, लेकिन जब उसे लगा कि वो उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया तो वहीं पर रुक गया। अंदर ही अंदर खुद को कोसते हुए उसने धीरे से आराध्या का हाथ छोड़ दिया। फिर उसने आराध्या के फोरहेड पर किस किया और वहां से जाने लगा। जैसे ही रुद्राक्ष वहां से जाने वाला था, तभी एक सॉफ्ट हाथ ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर रुद्राक्ष वहीं पर जम गया। आराध्या ने धीमी आवाज में कहा, आप क्या सोचकर यहाँ से जा रहे हैं रुद्र? आप प्लीज मुझे ये मत कहना कि आप अपनी बीमार वाइफ को छोड़कर यहाँ से जाने की सोच रहे थे। लेकिन जब रुद्राक्ष ने कुछ नहीं कहा तो आराध्या ने मुंह फेरते हुए कहा, अब आप मुझसे बात भी नहीं करोगे? जरूर आपने अपने लिए एक नई वाइफ ढूंढ ली है ना? यह सुनकर रुद्राक्ष उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरे पास पहले से ही दुनिया की सबसे खूबसूरत वाइफ है, तो मुझे दूसरी वाइफ की जरूरत क्यों होगी? आराध्या ने उसे देखकर कहा, तो आप अपनी खूबसूरत वाइफ से मिलने क्यों नहीं आए जब वो आपको देखना चाहती थी? रुद्राक्ष ने अपना सिर नीचे कर लिया और कुछ नहीं कहा। आराध्या ने पूछा, रुद्र क्या बात है? रुद्राक्ष ने खुद में गिल्ट फील करते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया आराध्या। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं सारी जिंदगी तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। तुम्हारे साथ रहते हुए भी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। आराध्या मुस्कुराते हुए बोली, ओह, तो जब मेरे मिस्टर हस्बैंड गिल्टी फील करते हैं तो ऐसे लगते हैं। फिर उसने रुद्राक्ष का हाथ पकड़कर कहा, यहाँ पर बैठिए। अपनी वाइफ की बात मानकर रुद्राक्ष वहीं पर बैठ गया। आराध्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मेरी बात सुनिए, इसमें आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं थी। आपको पहले से कुछ भी नहीं पता था, इसीलिए इस तरह अजीब बिहेव करना बंद कीजिए और मुझे मेरा मिस्टर हस्बैंड वापस दीजिए। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी ऐसा नहीं करोगी। मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे बचाने के लिए खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाओगी। प्रॉमिस। जिस पर आराध्या ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, अगर फिर से ऐसा कुछ हुआ तो मैं वही करूंगी जो मैंने आज किया। तो आपने मुझसे क्या करने की उम्मीद की थी? क्या आपने मुझसे यही उम्मीद की थी कि मैं अपनी आंखों के सामने उस आदमी को आप पर हमला करते हुए देखती रहती? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। मैं आपको दर्द में नहीं देख सकती, ठीक है? और अगर आज आपकी जगह मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो क्या आप कुछ नहीं करते? फिर एक गहरी सांस लेकर उसने आगे कहा, नहीं, आप ऐसा नहीं करते। मुझे पता है अगर आप मेरी जगह होते तो भी आप ऐसा ही करते या फिर इससे भी कुछ ज्यादा करते। रुद्राक्ष ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आई एम सॉरी। आराध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें आपको गिल्ट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम शादीशुदा हैं और हमारा फर्ज बनता है हम एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ रहें और एक दूसरे को प्रोटेक्ट करें। इसीलिए मैंने भी वैसा ही किया। रुद्राक्ष ने आराध्या की चोट की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी चोट कैसी है? अभी भी दर्द हो रहा है? क्या तुम चाहती हो कि मैं डॉक्टर को बुलाऊं? आराध्या ने कहा, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे अभी अपने मिस्टर हस्बैंड की जरूरत है। फिर अपने पास की खाली जगह को थपथपाते हुए आगे बोली, आप मेरे बगल में सो जाइए। रुद्राक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हें चोट लगी है और अगर मैंने तुम्हारी चोट दुखा दी तो? आराध्या ने उसे टीस करने के लिए कहा, अगर आप मेरे साथ नहीं सोएंगे तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को ढूंढ लूंगी।
ये सुनकर रुद्राक्ष ने जल्दी से अपना कोट उतारा और उसके पास जाकर लेट लिया। फिर उसने ध्यान से आराध्या की कमर को पकड़ा और उसे गले लगा लिया। आराध्या ने अपना सिर उसके सीने पर टिकाते हुए पूछा, आज आपकी बॉडी से अजीब सी स्मेल क्यों आ रही है? रुद्राक्ष ने पूछा। कैसी स्मेल? आराध्या ने अपना सिर उठाकर कहा, खून की स्मेल। उसकी बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ घंटे पहले की बातें याद करने लगा। कुछ घंटे पहले जैसे ही रुद्राक्ष उस रूम में आया जहां पर उस आदमी को रखा गया था, उसके एक्सप्रेशन डार्क हो गए। उस आदमी की तरफ जाते हुए रुद्राक्ष ने अपने सबऑर्डिनेट से कहा, कबीर कहाँ है? सबऑर्डिनेट ने जवाब दिया, वो आ रहा है सर। जब उस आदमी ने रुद्राक्ष को अपनी ओर आते देखा तो वो डर से कांपने लगा। उसकी डेंजरस वाइब्स देखकर उसके चेहरे से पसीना आ गया। उस आदमी ने डरते हुए कहा, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? रुद्राक्ष ने पूछा, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों हो? जैसे ही वो रुद्राक्ष की बातों का जवाब देने वाला था, अचानक दरवाजा खुला और रॉकी के साथ कबीर कमरे के अंदर आया। कबीर ने रुद्राक्ष से पूछा, अब मैडम कैसी है? अपनी वाइफ का नाम सुनकर रुद्राक्ष के चेहरे का गुस्सा शांत हो गया और वो बोला, वो ठीक है, लेकिन अगर थोड़ी देर हो जाती तो शायद हम उसे बचा नहीं पाते। ये सुनकर कबीर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो उस आदमी के पास गया और उसके पेट के निचले हिस्से पर जोर से लात मारी, जिससे वो आदमी चिल्लाया, आह! कबीर उसे एक बार फिर लात मारना चाहता था, लेकिन इससे पहले कि वो अपना पैर उठाता, रुद्राक्ष ने उसे रोकते हुए कहा, अभी रुक जाओ, मैं उसे इतनी आसानी से मारना नहीं चाहता। ये सुनते ही कबीर की आंखें चमक उठी। उसने बहुत दिनों से किसी को टॉर्चर नहीं किया था, इसीलिए उसके हाथों में खुजली हो रही थी। कबीर ने पूछा, तो मैं जो चाहूं कर सकता हूं? तो रुद्राक्ष ने कहा, हाँ तुम कर सकते हो। फिर कुछ देर रुककर वो आगे बोला, लेकिन आज मैं भी तुम्हें ज्वाइन करूंगा। ये सुनकर कबीर के साथ साथ रूम में मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। रुद्राक्ष ने कभी अपने हाथों से किसी को टॉर्चर नहीं किया था। ये काम हमेशा कबीर ही करता था। कबीर ने कहा, बॉस, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। रुद्राक्ष ने पूछा, क्यों? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही किसी को टॉर्चर कर सकते हो? कबीर ने ना में सिर हिलाया। तो रुद्राक्ष ने पूछा, रॉकी, क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो? रॉकी ने सिर हिलाया। रुद्राक्ष ने अपने होठों पर एक अलग ही मुस्कान लाते हुए कहा, ठीक है, तो फिर हम रजत और सिद्धार्थ का वेट करते हैं। मैं चाहता हूँ वो भी हमारे साथ शामिल हो। अपने बॉस को इस तरह देखकर रॉकी एक पल को डर गया। कबीर ने अपनी दोनों हाथों से ताली बजाई और एक्साइटेड होते हुए बोला, ये तो और भी मजेदार होने वाला है। रुद्राक्ष ने ऑर्डर दिया, किसी से कुछ एप्रन, ग्लव्स और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाने के लिए कहो। रॉकी ने अपनी भौएं उठाई और पूछा, बॉस इतना तो समझ गया कि आप एप्रन और ग्लव्स का क्या करेंगे, लेकिन सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट? इस पर रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, जब मैं छोटा था तो मैं हमेशा एक डॉक्टर बनना चाहता था, लेकिन क्योंकि मैं तब छोटा था तो मैं बस अपने टॉयज को ही काट सकता था और उसे वापस स्टिच कर सकता था, लेकिन मैंने कभी किसी इंसान पर ये ट्राई नहीं किया। आज सोच रहा हूँ इंसान पर भी क्यों ना ट्राई कर लिया जाए। रॉकी और वहां पर खड़े लोग रुद्राक्ष की बातें सुनकर डर गए। आज वो बहुत डेंजरस लग रहा था। दूसरी तरफ कबीर उछलते हुए बोला, बॉस, मैं भी एक सर्जरी करना चाहता हूँ। रुद्राक्ष ने हंसते हुए कहा, हाँ, लेकिन तुम्हें दूसरा इम्पोर्टेंट काम करना है। आखिर क्या करने वाला था रुद्राक्ष उस आदमी के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।